कनाडा में रहने वाले लाखों इंडियंस के लिए अगले 2 साल काफी चैलेंजिंग साबित हो सकते हैं। एक मेजर रीजन है उनकी वर्क परमिट्स और स्टडी परमिट्स का एक्सपायरी होना। इमिग्रेशन कंसल्टेंट कन्वर सराय ने सिराहा सिराहा सॉरी कंवर सिराह सिराह हाँ इमिग्रेशन कंसल्टेंट कवर 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 इमिग्रेशन कंसल्टेंट कवर सिरहा ने हाल ही में चेतावनी दी है कि कनाडा में अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स की संख्या शार्प तरीके से बढ़ सकती है और इसमें करीब आधे लोग इंडिया से हैं। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि सिचुएशन क्यों बन रही है, इंडियंस पर इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है और ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो टेम्पररी वीजा होल्डर्स और स्टूडेंट्स अभी से ले सकते हैं ताकि उनके लीगल स्टेटस में कोई भी रिस्क ना आए। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। आईआरसीसी यानी इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा के डेटा के मुताबिक 2025 तक लगभग 1,53,000 वर्क परमिट्स एक्सपायर हो चुके हैं। इसके अलावा 2026 में लगभग 9,27,000 और वर्क परमिट्स एक्सपायर होने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि लाखों लोग लीगल स्टेटस खो सकते हैं और अगर उन्होंने नया वीजा अप्लाई नहीं किया या परमानेंट रेजिडेंसी की प्रोसेस को शुरू नहीं किया तो। सिराहन ने बताया कि हाल की गवर्नमेंट पॉलिसीज ने इन ऑप्शंस को और रेस्ट्रिक्टिव बना दिया है, खासकर टेम्पररी वर्कर्स और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। इस साल जो सिचुएशन बन रही है वो हिस्टोरिक लेवल की है। कनाडा ने पहले कभी इतने बड़े नंबर्स में लोगों को स्टेटस खोते हुए नहीं देखा। सिर्फ 2026 की पहले क्वार्टर में लगभग 3,15,000 वर्क परमिट्स एक्सपायर होने वाले हैं। पिछले क्वार्टर में भी 2025 में करीब 2,91,000 एक्सपायरीज हुई थी। सिराहा ने एस्टिमेट दिया कि मिड 2026 तक लगभग 2 मिलियन लोग कनाडा में अनडॉक्यूमेंटेड हो सकते हैं और इनमें से लगभग आधे इंडियंस होंगे। उन्होंने इस एस्टिमेट को बहुत कंजर्वेटिव माना क्योंकि टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टडी परमिट्स भी एक्सपायर हो रहे हैं और कई असाइलम एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो सकती हैं। ऑलरेडी इसका असर कैनेडियन सिटीज में दिखने लगा है। सिराहा के अनुसार ग्रेटर टोरंटो एरिया के कुछ हिस्सों में जैसे ब्रह्म ऊपर 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 और ऊपर हाँ सिराहा के अनुसार ग्रेटर टोरंटो एरियाज के कुछ हिस्सों में जैसे कि ब्रैम्पटन और कैलेडोन में सोशल चैलेंजेस सामने आए हैं। कुछ वुडेड एरियाज में टेंट एनकैम्प क्या है एनकैम्प एनकैम्पेंट्स एनकैम्पेंट्स ओके कुछ वुडेड एरियाज में टेंट इंकैम्पमेंट्स भी रिपोर्टेडली दिख रही हैं जहां अनडॉक्यूमेंटेड लोग रह रहे हैं। ये सिर्फ नंबर्स की प्रॉब्लम नहीं है बल्कि लीगल कंप्लायंस और सोशल स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम भी बन रही है। इस स्टोरी से सबसे बड़ा लेसन यही निकलता है कि प्रोएक्टिव प्लानिंग और अवेयरनेस बेहद जरूरी है। कनाडा में रहने वाले इंडियंस चाहे वो स्टूडेंट्स हो या स्किल्ड वर्कर्स, उन्हें अपने वीजा और वर्क परमिट्स की एक्सपायरी डेट्स का हमेशा ध्यान रखना होगा। अगर कोई डिले या लैप्स हो जाता है तो लीगल स्टेटस खोना आसान है और फिर इसे रिस्टोर पैच हाँ ऊपर 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 अगर कोई डिले या फिर लैप्स हो जाता है तो लीगल स्टेटस खोना तो बहुत आसान है, लेकिन इसको रिस्टोर करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। सिराहा ने जो वार्निंग दी है वो सिर्फ फियर पैदा करने के लिए नहीं है। ये सच है कि नए गवर्नमेंट मेजर्स ने टेम्पररी वीजा होल्डर्स के लिए पाथवेज बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपने अभी से परमानेंट रेजिडेंसी की प्लानिंग नहीं की या नया वीजा अप्लाई नहीं किया तो मिड 2026 तक लीगल स्टेटस लूज करने का रिस्क बढ़ सकता है। इंडियंस के लिए खास ध्यान रखने की बात यह है कि वर्क परमिट, स्टडी परमिट और ट्रांजिशन ऑप्शंस पूरी तरह क्लियर हों। वर्क परमिट होल्डर्स को यह इंश्योर करना चाहिए कि एक्सपायरी से पहले एक्सटेंशन या पीआर एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो जाए। स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो अपनी स्टडी परमिट्स, को-ऑप वर्क ऑथराइजेशन और पोस्ट स्टडी वर्क वीजा ऑप्शंस पर ध्यान दें। स्मॉल मिस्टेक्स यानी कि छोटी छोटी गलतियां जैसे कि पेपर वर्क डिले या फिर इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन भी बड़ी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकता है। ये सिचुएशन हमें ये भी सिखाती है कि कनाडा जैसे कंट्रीज में इमिग्रेशन सिर्फ एंट्री का इशू नहीं बल्कि कंटिन्यूअस कंप्लायंस और प्लानिंग का गेम है। सिर्फ अच्छे जॉब या एडमिशन मिलने से लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी आपको नहीं मिलती है। हर स्टेज पर लीगल डॉक्यूमेंट्स, एम्प्लॉयर वेरिफिकेशन, स्टडी वर्क परमिट वैलिडिटी और एप्लीकेशन डेडलाइंस को मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है।
कवर सिराह का एडवाइस ये है कि जो इंडियंस कनाडा में रहते हैं या आने वाले हैं उन्हें तुरंत अपने ऑप्शंस इवैल्यूएट कवर सिराह का एडवाइस है कि जो इंडियंस कनाडा में रहते हैं या आने का प्लान कर रहे हैं उन्हें तुरंत अपने ऑप्शंस इवैल्यूएट करने चाहिए। रीएप्लीकेशन, एक्सटेंशंस और परमानेंट रेजिडेंसी पाथवेज के बारे में लीगल एडवाइस लेना फायदेमंद रहेगा, खासकर 2025-26 में जब हिस्टोरिक लेवल के एक्सपायरीज होने वाले हैं। प्रोएक्टिव प्लानिंग ही सबसे बड़ी सुरक्षा होगी। तो इस वीडियो का टेक अवे यही है कि कनाडा में इंडियन वर्कर्स और स्टूडेंट्स के लिए लीगल स्टेटस मेंटेन करना सिर्फ पेपर वर्क नहीं है, बल्कि करियर, एजुकेशन और फ्यूचर स्टेबिलिटी से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। अगर आप केयरफुल हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को टाइमली रिन्यू करते हैं और इमिग्रेशन रूल्स के अनुसार एक्ट करते हैं, तो इस रिस्क को आप अवॉइड कर सकते हैं। तो अगर समरी में कहें, कनाडा में आने वाले अगले 2 साल में टेम्पररी वीजा होल्डर्स को बहुत ज्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। इंडियन पॉपुलेशन का मेजर शेयर इस सिचुएशन से इंपैक्ट होने वाला है। प्लानिंग, अवेयरनेस और लीगल कंप्लायंस ही इन चैलेंजेस का सलूशन है। तो अब इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरे अपडेट पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। और ऐसे और भी इंफॉर्मेशन के लिए और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।